सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल वसीम यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाएं इस बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट टेक्निकल एंड एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल वसीम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज सुबह में जैसे उठा मुझे एक बैंक की तरफ से एक ईमेल आया जिसे मेरे देख के शौक रह गया कि भाई क्या ये सच में होने वाला है। हाँ दोस्तों, वो ईमेल ये था कि मुझे यूपीआई ट्रांजैक्शन पे भी देने होंगे चार्ज। उस बैंक ने साफ साफ कह दिया है कि आपको मंथ में मैक्सिमम कुछ ही यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री दी जाएगी। इसके बाद आपको पर यूपीआई ट्रांजैक्शन 5 रुपये तक चार्ज किए जाएंगे। तो मैं बता दूं कि कौन कौन बैंक इसमें शामिल और क्यों ये लागू की गई है। देखिए, जब यूपीआई का जमाना नहीं था आपको 2017-16 से पहले, तो लोग क्या करते 2017 में वैसे आया था यूपीआई, 18 तक में गूगल पे 21 सितंबर को लॉन्च किया था, 18 सितंबर को करीब। तो उस समय यूपीआई का चलन गूगल पे के टाइप से बहुत ज़्यादा भीम यूपीआई बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया था करते हुए। तो मैं बता दूं कि पहले क्या होता था, हम लोग जो बैलेंस एक बैंक से दूसरे बैंक या अपने बैंक से किसी और बैंक में भेजने के लिए NEFT, RTGS या IMPS का इस्तेमाल करते, जिसमें बैंक कुछ ना कुछ मिनिमम शुल्क, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ शुल्क लगाती थी। लेकिन जब से यूपीआई आया लोग NEFT करना छोड़ दिए, IMPS करना छोड़ दिए, RTGS भी करना लोग छोड़ दिए। मतलब ये सारे छोड़ सब यूपीआई, क्योंकि यूपीआई में आप एक दिन में 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक आप किसी के भी खाते में चुटकी बजा के साथ आप भेज सकते हो, उसके मोबाइल नंबर डालकर या फिर उनके अकाउंट नंबर डालकर। तो ये सिस्टम देखते हुए कुछ बैंक ने सोचा कि हमें तो प्रॉफिट कुछ हो नहीं रही है, चलिए यूपीआई बहुत ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं तो यूपीआई पे भी कुछ चार्ज लगाया जाए। तो मैं सीधा आपको दिखाता हूँ कि अपने मेल को कि मेरे मेल में क्या आया था। तो मुझे सुबह में जैसे उठा मुझे कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख कर यहाँ पे देख रहे हैं मेरा मेल आया। उसको मैं जब इसे ओपन किया तो मुझे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिला कि यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने साफ साफ कह दिया, यहाँ पे कोटो का लोगो भी है, ये ऑफिशियल मुझे मेल था, ये कोई फेक नहीं है, मुझे मेल आती रहती है। लिखा डियर वसीम अकरम, यानी मेरे नाम से कहा गया है अमाउंट ट्रांसफर आफ्टर 30 फ्री यूपीआई ट्रांजेक्शन। आपको मैं जूम करके दिखा दूं यहाँ पे कि क्या दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे मतलब कि एक मंथ में मुझे जो है वो 30 फ्री यूपीआई ट्रांजैक्शन मिलेंगे। तो भाई जो लोग कोटक का 811 लाइट यूज़ कर रहे हैं या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ कर रहे हैं, फिलहाल एक बैंक ने ये चीज़ मुझे मेल किया, बाकी सब बैंक में धीरे धीरे इसे लगा सकती है। और ये लगेगी कब, यहाँ लिख दिया है फ्रॉम 1 मई 2019, 1 मई से इसे यानी अगले महीने आपको इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा 1 मई से, कि आप अगर 30 यूपीआई एक मंथ में कर सकते हैं ट्रांसफर। यानी कि जैसे हमें 10 यूपीआई पर डे पहले तो अनलिमिटेड था, हम लोग पेटीएम पे खूब इससे पैसे भी अर्न किए कि अनलिमिटेड पैसे लेन देन पे हम लोग कैशबैक आते थे, यूपीआई के बहुत सारे ऑफर्स थे, तो कूपन मिलते थे, स्क्रैच कार्ड मिलते थे, उससे हमने काफ़ी अर्न किया पैसे को। लेकिन अब क्या कर दिया है कि एक दिन में 10 था, लेकिन आप एक महीने में 30 ही यूपीआई ट्रांसफर फ्री कर सकते हैं इन कोटक महिंद्रा बैंक। बाकी सब बैंक भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे इसे लागू किए। फिलहाल एक बैंक कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक में डिजिटल बैंक और फिजिकल बैंक भी है। तो यहाँ पे एक मई 30 यूपीआई मिल रहा है। उसके आफ्टर ट्रांसफर आप 30 से अगर ज्यादा करते हो तो चार्जेस इंक्लूसिव ऑल टैक्स लगा बिलो, यानी आप 1000 से कम रुपए पैसे पे यहाँ पे आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं इस पे देखिए। 1000 से अगर कम करते हैं, मान लीजिए 1 ही रुपया करते हैं लेकिन 1000 के बीच करते हैं, है ना, तो आपको 2.5 रुपये पर ट्रांजैक्शन काटेंगे। यानी कि आप अगर 30 यूपीआई पूरा कर लिए है, उसके बाद आप 1000 है उससे कम के ट्रांजैक्शन करते हो, आपको एक ट्रांजैक्शन 2.5 रुपये शुल्क काट लिया जाएगा। और अगर आप 1000 से ऊपर यानी 1 लाख तक का हमें मिलता है तो करेंगे ट्रांजैक्शन 5 रुपये मुझे पर ट्रांजैक्शन काटेंगे आपका अगर 30 यूपीआई कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने लगा दिया है, धीरे धीरे और सब बैंक भी शायद लगाएंगे। तो जिन लोग यूज़ कर रहे हैं पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, तो संभाल जाए और इसी को ध्यान रखिए कहीं वो बैंक भी स्टार्ट ना कर दिए, आपको प्रॉफिट लेने जगह आपका नुकसान होना शुरू ना हो जाए। क्योंकि पर ट्रांजेक्शन कुछ ही रुपये देते हैं, जैसे कि 10 पे 10 ऑफर चल रहा था, वो 700 रुपये में 1 रुपये पर ट्रांजेक्शन मिलते हैं। पर चला हमने 30 पूरा कर लिया, 1 रुपये चक्कर में 2.5 रुपये लग रहा है, 1.5 रुपये का नुकसान ही लग रहा है। तो ऐसा काम ना करें, आप लोग ध्यान रखें। और जो भी कुछ नया न्यूज़ आएगा मैं इसके लिए अपडेट कर लूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी ऑन कर लो, ताकि आपको जानकारी जो सबसे पहले आपको मिल पाए मेरे द्वारा दी गई इसके रिलेटेड बैंक रिलेटेड। तो यहाँ पे इसने एक चीज़ और क्लियर किया है कि अगर मर्चेंट पेमेंट यानी कोटक महिंद्रा मर्चेंट का भी सिस्टम किया, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट ETC डन व्यू यूपीआई विल काउंट टू बी फ्री, विल नॉट बी कंसीडर्ड अंडर यूपीआई फंड ट्रांसफर। यानी कि अगर आप करते हो कोई दूसरी चीज़ बिल पेमेंट या कुछ इससे यूपीआई जरिए, तो ये 30 के अंदर काउंट नहीं होगा। वैसे भी एक दिन में फुल होने के बाद हम लोग इस टाइप का यूज़ करें तो हमारा यूपीआई सक्सेस हो जाता, हमारे जैसे 10 में ट्रांजेक्शन फुल हो जाता तो ऐसा दिक्कत नहीं आता। तो ये 30 यूपीआई ट्रांसफर के अंदर काउंट नहीं होगा।
लेकिन ध्यान रखिए आपको अगर 30 पूरे हो जाते मंथ में यार एक दिन में एक ट्रांसफर बहुत कम नहीं कर दिया यूपीआई का सिस्टम। पहले अनलिमिटेड फिर 10 किया, 20 था फिर उसको 10 किया घटाकर, अब 10 से भी कर दिया 30, यानी पर डे एक यूपीआई ट्रांसफर। तो इस प्रकार का मतलब एक दिन में एक ट्रांसफर से क्या फायदा होगा बैंक का यूज़ करके, आप उसे यूज़ करते हैं ऑनलाइन डेबिट कार्ड वगैरह उतना कम हो गया, यूपीआई से लोग इतना यूज़ कर रहा है, कैश इन कैश आउट करने। बाकी तो पेटीएम पेमेंट बैंक जिंदाबाद है ही, बाकी सारे जहाँ डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करने के लिए डिजिटल पर्पज़ के लिए। तो ये कोटक महिंद्रा में सलाह करूँगा कि आप कोटक महिंद्रा में जिनका अकाउंट है वो इस अकाउंट को क्लोज कर ले, या फिर अपना इस नंबर पेटीएम या एयरटेल पेमेंट बैंक कर ले, जिससे वो यूपीआई सेक्शन आराम से कर सके। फालतू का मैं भी कोटक पेमेंट महिंद्रा बैंक का जो यूज़ कर रहा था मैं इसे बंद कर दिया, क्योंकि इसके चार्जेस कुछ ज़्यादा हाई थे। मेरे डिजिटल एटीएम से फिजिकल किया, उसमें नॉन मेंटेनेंस चार्ज मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे भी काट लिए कि बोलने पे कुछ लौटा। अभी मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बंद ही पड़ा हुआ। और इसका एटीएम का भी सिस्टम काफ़ी गंदा है, मतलब कि आपके पहले ही चार्ज काट लेंगे 1 साल पूरने से पहले, 1 साल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो मैंने काफ़ी लॉस करवा भी लिखे और मैं इसे बंद भी कर दिया हूँ, और जाके मैं इसे परमानेंट बंद कर दूंगा। लेकिन आपको ये सही समझना कि अभी एक बैंक ने चालू किया, बाकी सारे बैंक ने भी इसे चालू कर सकता है। क्योंकि मैं बता दिया लॉस लग रहा है कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस में लोग कुछ चार्ज लगाते हो, यूपीआई आने के बाद ये सारे सिस्टम बंद हो गए, लोग डिजिटल हो गए, यूपीआई सिस्टम यूज़ करने लगे। तो ये लोग सोचा कि चलो यूपीआई पे भी कुछ बैंड लगाया जाए, जिससे कुछ इनकम इन लोग से वसूला जा सके। क्योंकि यूपीआई बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत होने पर भी नहीं होने पर भी की जा रही है। 1 रुपया भी करना है तो यूपीआई, 100 रुपये भी करना है तो यूपीआई, 1000 भी करना है यूपीआई। इसी सिस्टम को ये कम करने के लिए कराया जा रहा है। तो ये कैशलेस कर रहे हैं और यूपीआई पे ट्रांजैक्शन शुल्क लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो बस आपको मैं सलाह करूँगा कि आप पेटीएम पेमेंट, एयरटेल पेमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और उससे भी ऐसा कुछ ऑफर नहीं आया, सिर्फ ये कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से 1 मई 2019 से ये रूल लागू है। अभी 1 मई से पहले आप जो आपका रोज जो ट्रांजेक्शन करें वो आप आराम से कर सकते हैं। तो बस वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो का लाइक, अगर कोई सुझाव, सहायता, प्रॉब्लम पसंद या इस वीडियो प्रति आपकी क्या राय है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी जुड़े ऑफर्स और ये सारे सर्विस के रिलेटेड वीडियोस में लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं के लिए टेक्निकल वसीम साइनिंग आउट। देखो मगर प्यार से।